अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट। मेरे हस्बैंड ने जाना है पाकिस्तान, तो उनको हम जा रहे हैं सी ऑफ करने। मैं और मेरा बेटा तो वापस आ जाएंगे, हम यहीं पर हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से भागम दौड़ी से हम वहाँ पहुँचे थे, हमें लग रहा था कि आज की फ़्लाइट तो मिस हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट पे पहुंचे हैं, बस बोर्डिंग टाइम ऑफ होने वाला था। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी चेक इन करके बैठे थे, इसलिए वो टाइमली पहुंच गया और उन्होंने उनको बोर्ड होने दिया। अदरवाइज आज तो फ्लाइट मिस होने ही वाली थी। विद हैवी हार्ट मैंने उनको खुदाफिज किया और हमने कहा चले अब यहाँ तक आ गए तो सूक अल वकरा चले ही जाते हैं। मुझे सूक अल वकरा इतना पसंद है, उसका सी साइड या रेस्टोरेंट साइड मुझे इतने नहीं पसंद, पर अंदर से जो ये मार्केट्स बने हुए हैं, ये दुकानें बनी हुई, ये मुझे बहुत पसंद है। और जितना ये पीसफुल माहौल होता है, ये मुझे पसंद है। अल वकरा, वकरा का मतलब है बर्ड्स नेस्ट। ये कतर का सबसे पुराना और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है। इसकी हिस्ट्री जाती है 18th सेंचुरी से भी पहले। 2010 से लेकर 2014 तक इसमें इन्होंने दोबारा से काम किया ताकि ओल्ड तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाए, हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए, और उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है। पूरा आप अगर देखेंगे तो इस तरह से लगता है आप किसी कदीम ज़माने में आ गए हैं। पूरी जो कंस्ट्रक्शन है, पुरानी दुकानें बनी हुई, एवरीथिंग इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और ही आ गए। आपको यहाँ पर इन एरियाज में जाकर आपको लगता है कि आप वाकई किसी गल्फ कंट्री में आ गए हैं। सबसे मज़े की बात तो यही है कि सूक की जो एक तरफ सी साइड है और एक तरफ ट्रेडिशनल किस्म के रेस्टोरेंट्स है, उसकी बैक पर उन्होंने बहुत ही पुराने अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए उन्होंने शॉप्स रखी हुई हैं। सूक अल वकरा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत करीब है, तो यहाँ से मैंने अपने मियाँ को एक बार फिर खुदाफिज किया। अब आप देखें, इसका लुक चेक करें, इस तरह से लग रहा है कि आप पता नहीं कहाँ आ गए। मॉडर्न एंड ओल्ड हेरिटेज का मिक्सचर है। समंदर की वजह से आज भी यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी यहाँ पर अभी भी है। वकरा वाले साइड पे या किसी भी अगर आप सी शोर पे जाएंगे तो आपको गर्मी फील होती ही है ऑब्वियसली। ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये मोस्टली यहीं के रेजिडेंट्स ही हैं। अभी टूरिज्म का टाइम स्टार्ट होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो जगह है ये मेरी फेवरेट है, बट अनफॉर्चुनेटली आज जगह नहीं मिली मुझे। सोने के रेट्स आसमानों को छू रहे हैं। मैंने कहा चले आज गोल्ड सूक में भी चक्कर लगा लेते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये ओपन एरिया में इन्होंने सारा इसको कवर किया हुआ है। इवन तो पूरा मार्केट ओपन है, बट गोल्ड सूक जो है ये फुली कवर्ड है। इन्होंने छत को पूरा कवर किया हुआ है और पूरा एयर कंडीशनड है। फिर अचानक से याद आया कि मेरी जेब में सिर्फ 25 रियाल पड़े हैं, तुम कहाँ गोल्ड सूक में घूम रही हो, चलो बाहर निकलो वापस, बैक टू रियलिटी। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड जब अपने पेरेंट्स को लेकर उम्रे पे गए थे, तो मैं तब कतर में ही थी। तब मैंने ये सूक में मैं फर्स्ट टाइम आई थी और तब बहुत ज़्यादा ठंड थी। इनफैक्ट दिसंबर था तो इतनी ठंड थी। तब से मुझे सूक अल वकरा से इश्क हो गया। प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही, इश्क है। और मुझे लिटरली सूक अल वकरा बहुत पसंद है। इसकी वाइब भी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इनकी गलियों में इसमें घूमती हूँ और मुझे रेस्टोरेंट साइड पर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बस इन ही अंदर एरियाज में ही घूमने में बड़ा मज़ा आता है।
मुझे एक्वेरियम्स बहुत पसंद है। अगर मेरा एक जगह कहीं ठिकाना होता और मैं जिप्सी ना होती तो शायद मैं एक्वेरियम अपने लिए रखती। मैं जो मेरे पाकिस्तान वाला घर है उसमें रखूं तो क्या फ़ायदा, मैं यहाँ होती हूँ। और जब मैं यहाँ होती हूँ, मैं अक्सर पाकिस्तान हम लोग आते जाते रहते हैं, तो उन जानवरों का कौन ख्याल रखेगा, इस ही डर से मैं नहीं रखती। मैंने किसी टाइम पे यहाँ पर अपने लिए छोटे से बर्ड्स लिए थे, लेकिन मुझे जब पाकिस्तान जाना पड़ा तो मैं उसको दुकानदार को वापस देकर गई थी कि मैं वापस आपसे आकर लूँगी। लेकिन उसके आने के 1-2 महीने बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान चली गई थी, तो इस वजह से मैं दोबारा ले ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं आज जब मार्केट गई और आज मैंने दोबारा बर्ड्स देखे, फिर मैंने फिर सोचा कि मैं अब लेकर जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि शायद मैं अगले 1-2 महीने में फिर पाकिस्तान जाऊं, तो फिर उन बर्ड्स को मैं किसके हवाले करके जाऊंगी, या फिर दुकानदार को देकर जाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब अभी नहीं लेती, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आऊंगी तो फिर मैं ज़रूर कोई ना कोई एक पेयर ऑफ बर्ड्स ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। देखिए, हम पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को जानवरों से इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इनसे हमें प्यार से रहना है, इनका हमने ख्याल करना है। मुझे एक बात बहुत ही स्ट्रेंज लगती है कि मुझे उन औरतों की समझ नहीं आती जो इतनी बड़ी बड़ी औरतें होती हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, इतने बच्चे पैदा किए होते हैं और उनको बिल्लियों से डर लग रहा होता है, किसी को कबूतर से, पैरट से, लव बर्ड से, चिड़िया से डर लग रहा होता है। तुम लोग क्या किसी कांच के महल में रहते रहे हो जो किसी परिंदों से तुम्हारा कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ? ये भी अल्लाह की मखलूक है भाई, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे प्यार करने की जरूरत है। पूरे सूक का चप्पा चप्पा छान मार लेने के बाद जब मैं किसी रेस्टोरेंट पहुंची, तब जेब में से पैसे निकाले तो मुझे रियलाइज हो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने हिसाब से अपनी जेब में 100 रियाल और कुछ खुले पैसे रखे थे, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला वो 100 रियाल नहीं 10 रियाल था। खैर, मेरा काम हो गया। मैंने पनीर बटर मसाला मंगवाया, लेकिन पूरे 27 रियाल खत्म हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कम नहीं हुए। मेट्रो से सूक वकरा के लिए हम टैक्सी लेते हैं और मैं आई भी टैक्सी पर थी, लेकिन जब मैं वापस आने लगी तो मुझे नजर आई बस। मैंने किसी से पूछा यहाँ से बस जाती है मेट्रो तक? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा बस फिर चलो, बस पे ही चलते हैं। आपको पता तो है अपनी बहन को ख्वारी का थोड़ा एक्स्ट्रा ही शौक है। मैं गई बस पर, मेट्रो तक पहुंचे, वहां से हम 2 रियाल में अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे। हमने अलवक्रा से वेस्ट पे जाना था तो हम निकल पड़े। चलते चलते हम अपने घर पहुंच गए। आई होप आपको आज का व्लॉग इतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे शूट करने में मजा आया। कल मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।